आगे बढ़ते हैं सीधी से अगली बड़ी जानकारी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन की खबर हमने दिखाई थी, इसके खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। घड़ी और कंबल के जब्त मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रत्याशी रीति पाठक, सीएम पीएम की फोटो लगी घड़ी दी जा रही थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। फौरन संज्ञान लिया गया पुलिस की तरफ से भी। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला पाया गया, एफआईआर दर्ज हुई है। घड़ी और कंबल बांटे जा रहे थे, जब्त हो चुके थे, एफआईआर भी हुई है। अब 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रत्याशी रीति पाठक का नाम सामने आता हुआ। मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की फोटो लगी थी घड़ी पर। आचार संहिता का उल्लंघन ऐसा होता है, आप कुछ नहीं दे सकते हैं जनता को, खासतौर पर ऐसी चीजें जिसमें जनप्रतिनिधि की कोई फोटो लगी हो। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, खबर का असर हुआ, केस दर्ज हुआ। सीधी में कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 के खबर दिखाए जाने के बाद इस खबर का बड़ा असर। आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का चुनावी समर और जुबानी जंग लगातार चल रही है। रायपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रयागराज के विधायक और बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी कई सवाल दागे हैं, साथ ही अवैध शराब बिक्री को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राजस्व पर ही डाका डालने वाली सरकार है। देश की पहली सरकार होगी, या इतिहास की ये पहली सरकार होगी जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। छत्तीसगढ़ की सरकार एकमात्र देश की पहली सरकार है जो अपने राजस्व पे ही डाका डालती है। और हाल में ही 6 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि इस सरकार को शराब की लत लग गई है। और उच्च न्यायालय ने जो बेल खारिज करी है, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, उन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय ने उसको, उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करी है। अब उच्च न्यायालय ने किन किन विषयों और किन तथ्यों को संज्ञान में लिया, ये आवश्यक बन जाता है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा में अमित शाह शामिल होंगे। जगदलपुर में खास तौर पर कार्यक्रम, लालबाग मैदान पर सभा होगी। कोंडागांव में भी हुंकार भरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये 2 मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा उनका बढ़ता हुआ। जगदलपुर और कोंडागांव, ये 2 प्रमुख जगहों पर भी जनसभा का आयोजन है। अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर। पुलिस मैदान में सभा को संबोधित अमित शाह करने वाले हैं। वो अमित शाह की तरफ से ये एक और बड़ा कार्यक्रम, जिसमें चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर बातचीत होनी है। बट कार्यकर्ताओं को हो सकता है कि कुछ ना कुछ मंत्र जरूर दें, जनता से भी वादा कर सकते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर लगातार अमित शाह की तरफ से ताबड़तोड़ दौरे छत्तीसगढ़ में होते जा रहे हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा जिसका आगाज हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभा बीजेपी की तरफ से पहुंचती हुई। जगदलपुर और कोंडागांव में जब आयोजन होगा तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हो, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने वाले हैं। 2 प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और जगदलपुर, दोनों ही जगहों पर मेगा आयोजन इस सभा का संकल्प ले चुके हैं परिवर्तन का, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी काम भी कर रही है। वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलने से
उत्साह कार्यकर्ताओं में और ज्यादा बढ़ता हुआ। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर, हो सकता है कार्यकर्ताओं से बातचीत हो, बड़े नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। बस्तर में पहले चरण के मतदान के लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू होगी। 20 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है और इसके लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे। चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा के जो भाजपा प्रत्याशी है उनके नामांकन दाखिले में शामिल होंगे। संभावित कार्यक्रम है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर 11 बजे पहुंचेंगे और ये लालबाग मैदान है जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कल आम सभा को संबोधित करेंगे और जो काम किए जा रहे हैं देख सकते हैं, एक विशाल मंच बनाया जा रहा है और इसी मंच से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो एकत्र भीड़ रहेगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ रहेगी, इसके बाद वे सभी कलेक्टर पहुंचेंगे और जो 3 प्रत्याशी हैं बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, इन 3 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में शामिल होंगे। तैयारी की बात करें तो भाजपा इस पूरी तैयारी में जुट गई है। उनके प्रवास को देखते हुए अब कल का इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और इधर छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। प्रचार के दौरान खुले मंच से ऐसी बात उन्होंने कह दी है, कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में रख दूंगी। साथ ही कहा कि जब मंडल अध्यक्ष थी तो 12 केस में 200 धाराएं मुझ पर लगाई गई। तो रेणुका सिंह का ये बयान, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत भी बढ़ सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के तौर पर इस तरह का हिंसक बयान सार्वजनिक मंच से देना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हालांकि रेणुका सिंह, जिनका बेबाकी अंदाज हम देखते आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश उनकी तरफ से हो सकती है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति का ये बयान, जिसे लेकर विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रेणुका सिंह खुले मंच से ऐसा बयान देती हुई नजर आई, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बातों बातों में हिंसक बयान दे बैठी। आप अनौपचारिक तौर पर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से उनका ये बयान देना लगातार सुर्खियां बटोरता हुआ। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। और रेणुका सिंह के बयान का कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने कहीं ना कहीं निंदा की है। उनकी कहा है कि इनका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए था, नवरात्रि में इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। भरतपुर सोनहत की जनता इसका जवाब जरूर देगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। सुनिए। देखिए, कोई उनका ये नई बात है नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा बलरामपुर में वहाँ के तहसीलदार और सीओ को बेल्ट मारने की बात की। इससे पहले उदयपुर में सीओ का घटना आपने सुना होगा। तो इनका व्यवहार में है, मैं तो बड़ा अचंभव हूँ कि एक महिला रहने के बाद महिलाओं के द्वारा नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे शब्दों को। भरतपुर विधानसभा हमारा शांतिपूर्ण विधानसभा है, ये प्रेमनगर और सूरजपुर नहीं है। इस प्रकार की बातों का यहाँ पर प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, जनता जवाब देगी। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के लोग कोई डरने वाले नहीं हैं। सुनी, विरोध करते नजर आए रेणुका सिंह के इस बयान का। हालांकि हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि सियासत इस बयान की बात हो सकती है। इस दौरान निशाना साधा, कहा कांग्रेस विधायक ने कि हम इनका व्यवहार जानते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कह दिया कि इस बयान का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि भरतपुर सोनहत की जनता रेणुका सिंह को इस बयान का जवाब जरूर देगी। उनके क्षेत्र में हिंसा होती होगी, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे थे। बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। रेणुका सिंह की तरफ से बड़ा बयान, सार्वजनिक मंच से उनका ये बयान देना बिल्कुल गलत। सीधे अब आपको कवर्धा लिए चलते हैं।